दुनिया भर में ये मछली दिख रही है हर जगह। इसे कहते हैं ओरफिश और ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हमारे दुनिया में लिटरली प्रलय आने वाला है, क्योंकि जब जब ये मछली समुद्र से बाहर आते हुए दिखी है तब तब कुछ ना कुछ बड़ा और बुरा हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है, इंटरनेट पे चल रहा है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है आखिर? हुआ ये कि वेस्टर्न देशों में ये जगह जगह पे समुद्र के बाहर मरी हुई पाई गई और इसे कहते हैं डूम्सडे फिश। और याद है आपको सबसे भयंकर अर्थक्वेक साल 2011 वाला, जापान वाला? मैं छोटा था, मुझे अभी तक याद है वो न्यूज चैनल पे हॉरर सीन देखना। तब उस सुनामी के एक हफ्ते पहले से बहुत सारे और फिश समुद्र से निकले और मरे पड़े हुए दिखे थे। तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है? और लोग इस बात पे मानते तो ठीक भी होता है, लोग तो कुछ भी मानने लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये जब निकलती है तो कुछ बुरा होता है। तो देखो, इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना। समुद्र की कुछ मछलियां सिस्मिक एक्टिविटी से सेंसिटिव होती है, यानी कि जब धरती हिलती है तब जो हलचल होती है उस चीज से बहुत सेंसिटिव होती है कुछ मछलियां। और जब भी भूकंप आने वाला होता है तो धरती के लोअर लेवल पे हलचल कुछ दिन पहले से ही होने लगती है। और क्योंकि समुद्र बहुत गहरे एरिया में रहता है, आपने सुना होगा 5-10 किलोमीटर गहरा समुद्र होता है, आमतौर पे 5-6 ही होता है, तो उस एरिया में मछलियां पहले फील कर लेती है। अब अगर भूकंप हो रही है, धरती हिल रही है, तो ज्यादातर मछलियों को कोई मतलब नहीं होता है, हिल रहा हम तो पानी में रहेंगे। लेकिन कुछ मछलियां, जैसे कि मैंने कहा, सेंसिटिव होती है और उसमें से टॉप पे है ये ओरफिश, सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने कि ये तुरंत सर्वाइवल के लिए इधर उधर भागने लगती है, इन्हें लगता है कोई खतरा आ गया है। और इसलिए अर्थक्वेक और सुनामी के पहले बहुत सारी मछलियां पानी के ऊपर आ जाती है, जो कि इनको नहीं आना चाहिए। और कुछ मछलियां इसी हलचल के चलते समुद्र के किनारे आ जाती है और मर जाती है। तो ओरफिश की सच्चाई यही है कि सेस्मिक एक्टिविटी के चलते वो आ जाती है। और अजीब बात ये कि अभी जब ये मछली कुछ दिन पहले दिखी, तभी कनाडा में एक 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, वैंकूवर में। और आप लोग कमेंट करने लगे मेरे चैनल पे कि सर प्लीज, ओशन में क्या चल रहा है आजकल, सारे फिश और बहुत से जीव जंतु समुद्र के बाहर क्यों आ रहे हैं सर प्लीज? कितने क्यूट हो आप, कितने डर गए हो आप। और इंस्टाग्राम में मैसेज आने लगा कि राजेश भाई डीप सी में कुछ चल रहा है क्या, डार्क इमोजी। तो देखो, यहाँ पर समझने की और एक बात है कि कोई भी जानकारी जब इंटरनेट पे निकलती है तो वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि ये मछली दिखी और सुनामी आना ही है, बुरा होना ही है। समुद्र के ऐसे कई पार्ट्स है जहाँ पर डेली कितने ओरफिश आके मरी पड़ी रहती है समुद्र के किनारे। अब वहाँ इंसान नहीं है, बीच नहीं बने हुए हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ओरफिश बहुत सारी निकली है कोई XY जगह पे। और कोइंसिडेंस से जब कोई फेमस बीच जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहां पर ओरफिश दिख गई तो हाय ओ रामा, ये क्या हो गया, अब ओरफिश दिख गई, अब तो प्रलय आने वाला है। तो बात ये है, मतलब ये है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये मछली का साइटिंग कॉमन है, बस जहाँ पे ज्यादा आई बॉल्स है, ज्यादा लोग है, वैसे बीच पे अगर दिख गई तो अरे डूम्सडे फिश इज बैक वाला ट्रेंड होने लगता है। बाकी नेचर में, ये प्रकृति में ओरफिश का समुद्र से बाहर आना बिल्कुल कॉमन फेनोमेनन है, नथिंग न्यू। तो ओवरऑल डरने की कोई बात नहीं है, ये नेचुरल सा फेनोमेनन है। जो ज्यादा आई बॉल, जहाँ ज्यादा लोग का आंखें मौजूद है, बीचेस, फेमस बीच, वहां पे आ गई है तो बस हलचल हो गया। That's it। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 9, ये कमेंट देखो भाई, कुछ दिन पहले दिल्ली में भूकंप आया था, मुझे ये पूछना था भूकंप कंटिन्यू क्यों नहीं आता है और कुछ ही सेकंड में चल क्यों जाता है? भूकंप कुछ ही सेकंड इसलिए आता है क्योंकि आप जो फील करते हो वो साइड इफेक्ट आप फील करते हो, जो मेन चीज है वो तो कहीं और हो रही होती है, उसे कहते हैं एपिसेंटर। जैसे अफगानिस्तान के मिट्टी के नीचे कहीं पे कुछ हलचल हुई धरती में, तो उसका साइड इफेक्ट दिल्ली तक थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है। लेकिन फरवरी 2025 में दिल्ली में भूकंप आई थी, दिल्ली NCR में, और मैं भी दिल्ली NCR में ही था उस टाइम। सुबह 5 बज रहा था, मैं बहुत गहरे नींद में था और अचानक से मुझे लगा कि कुछ शेक हो रहा है। फिर मैं उठा तो मुझे लग रहा था कि ये बिल्डिंग हिल रही है, तो मुझे लगा कि कुछ इल्यूजन हो रहा है। ऐसे कभी कभी उठने के बाद लगता है कि हाँ कांप रहा है, लेकिन वो इल्यूजन होता है। लेकिन फिर एक ऐसे आवाज आने लगी, तब मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया, ट्विटर ऐप खोला, अर्थक्वेक टाइप किया और लेटेस्ट पे गया। 5 सेकंड अगो, 1 सेकंड अगो, 48 सेकंड अगो, दिल्ली अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक आया, ठीक है, इसमें क्या खास बात है? खास बात तब मुझे पता चली कि इसका डैम, इसका एपी सेंटर दिल्ली के ही नीचे था। यानी भूकंप आए आपके इलाका में तो कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का हिले डुले ठीक है, लेकिन अगर ये पता चले कि भूकंप का केंद्र
जहाँ पे धरती पे हलचल हो रही है वही आपके घर के नीचे हो या फिर आपके शहर के ही नीचे हो, तो ये बहुत भयंकर बात होती है। और इस भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में ही था, जो कि बहुत स्केरी बात है। और बहुत दिन बाद ऐसा हुआ कि भूकंप का मेन केंद्र ही दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहा। और एक बात जल्दी से बता देता हूँ कि भूकंप जो थोड़ा थोड़ा करके आता है वो ठीक ही रहता है हमारे धरती के लिए, एज पर साइंटिस्ट, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक। क्योंकि अगर धीरे धीरे करके ना निकले तो एक ही बार में निकलना होगा एनर्जी को, एनर्जी तो धरती का निकलेगा ही। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके भूकंप ना आए और 10 साल 15 साल बाद एक ही बार आए तो आएगा 7-8 मैग्नीट्यूड का और सारा शहर खत्म। उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा आके चले जाओ और हम इंसानों को कुछ नुकसान भी ना पहुंचे, क्योंकि 4-5 लेवल वाले मैग्नीट्यूड वाले भूकंप में कुछ भी खास नुकसान नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, MS धोनी एक बार एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे और उनके शर्ट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अब ये क्या है? ये डॉट 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 वाला भाषा है, ये मोर्स कोड है। और इसको डिकोड करने पे ये पता चल रहा था कि ये लिखा हुआ है वन लास्ट टाइम, यानी MS धोनी IPL को लास्ट टाइम खेलेंगे साल 2025 में, वो इसका मतलब था। तो कितनी अमेजिंग बात है ना कि ऐसा लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है जिसमें हम बिना किसी लेटर के ही बात कर सकते हैं, सिर्फ डैश और डॉट से। एक बार इस इंटरेस्टिंग भाषा, इस मोर्स कोड का चार्ट दिखा देता हूँ। इसका ABCD का चार्ट ये देखो। अब ये अगर लिखा हुआ है तो इससे आप किसी को भी कुछ भी भेज सकते हो। और जिसको मोर्स कोड आता हो, जो कि 0.00001% लोग ही होंगे, उनके बदले बाकी किसी को नहीं पता चलेगा कि आप क्या लिखे हो। और शायद MS धोनी के PR टीम ने जानबूझकर ये शर्ट उनको पहनाया ताकि 1000 फैन में 8 फैंस तो उसको लिख के स्पॉट करेंगे, अब इसमें लिखा हुआ है वन लास्ट टाइम। फैक्ट नंबर 7, मैंने आपको बताया था कि मच्छर अगर आपके दूध के ग्लास में गिर जाए तो आप मच्छर को निकाल के फेंक के पी सकते हो। मलेरिया डेंगू दूध में नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई छिपकली गिर जाए तो गलती से भी मत पी लेना। अगर छिपकली गिर जाए तो वो दूध को बिंदास पी लेना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा पगले। छिपकली का पूरा बायोकेमिस्ट्री अलग होता है, उनके बॉडी में कई बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हाँ, 20 लीटर दूध में भी अगर छिपकली गिर जाए तो छिपकली को हटा के दूध को पी लो सब कोई। ऐसा अगर कोई किया तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि सुबह में ये खबर आए कि सबको उल्टी हो गई और किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया। फैक्ट नंबर 6, हम सबको पता है कि कुंभ मेला इंसान के खोने के लिए बड़ा फेमस है। लोग बातों बातों में इस बात को बोलते हैं कि कुंभ में वो इंसान खो गया। तो आपको पता है एक इंसान के मन में आया कि क्यों ना इसी लाइन का फायदा उठाया जाए, और उसने अपने पत्नी को मारने का प्लान किया और एक होटल में ले जाके खत्म कर दिया। और कोई पूछता था कि कहाँ है तुम्हारी वाइफ, तो वो कहता था कि कुंभ में खो गई, मिल नहीं रही है। क्या क्या होता है भाई। फैक्ट नंबर 5, ये कमेंट देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें अभी जो फील ये सोचकर आती है कि इंडिया ने कभी अपना सैटेलाइट, साइकिल और बैलगाड़ी में डिलीवर किया था, वैसे ही फीलिंग्स हमारे बच्चों को, यानी आपके और मेरे बच्चों की बात हो रही है, या फिर उनके बच्चों के बच्चों को ये सोचकर लगेगा कि इंसानों ने मार्स की मिट्टी के लिए 70 से 80 हजार करोड़ रुपए पर केजी खर्चा कर दिए। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है कि मंगल ग्रह के मिट्टी का 1 किलो वापस धरती पे लाने का खर्चा 80,000 करोड़ रुपए है। लेकिन बाद में जाके जब मार्स पे ट्रिप कॉमन हो जाएगा इंसानों के लिए 100, 150, 250 साल बाद, तब ये फैक्ट के अंदर आएगा कि वन टाइम, एक समय पे इंसानियत ने 80,000 करोड़ खर्चा किया था सिर्फ मिट्टी लाने के लिए। उस टाइम ये क्रिंज फैक्ट बन जाएगा जो अभी कूल फैक्ट है, और तब दुनिया काफी बदल चुकी होगी। तब मैं किस तरह फैक्ट बता रहा हूँ पता है, ऐसे बोलूंगा। क्या आपको पता है पहले इंसान सिर्फ धरती पे रहा करते थे? जी हाँ, इंसान अकेले सिर्फ एक ही प्लेनेट पे रहता था, बाकी प्लेनेट वीरान थे सोलर सिस्टम के। दैट्स गजब। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये बात वियर्ड हो चुकी होगी कि इंसान धरती पे अकेले रहता है, क्योंकि तब कोई रिलेटिव मार्स पे रह रहा होगा, कोई रिलेटिव चांद पे रह रहा होगा, ऐसा हो चुका होगा। और इलॉन मस्क जब तक इस दुनिया में है तब तक आप होप मत छोड़ो मार्स पे जाने का। फैक्ट नंबर 4, त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। तो आपने सुना होगा शिव भगवान का पूजा होता है, विष्णु भगवान का भी बहुत सारा मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा भगवान का पूजा नहीं होता है। कहानी के अनुसार उनका ऐसा कंडीशन बना था कि उनको कोई धरती पे नहीं पूजेगा, ऐसा माना जाता है, और ऐसा ही है अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स। पर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा टेम्पल नहीं है।
भारत में सबसे बड़ा ब्रह्मा टेम्पल राजस्थान के पुष्कर शहर में है और ऐसे करीब 6 से 7 ही मंदिर है पूरे भारत में, जो कि ऑफ कोर्स बहुत कम है, सिर्फ 7 मंदिर। लेकिन हाँ, इन मंदिरों में ब्रह्मा भगवान को ही पूजा जाता है। फैक्ट नंबर 3, जो लोग अपने बॉडी के प्रोटीन नीड्स को पूरा करने के लिए सत्तू पीते हैं, उनके लिए मैंने ये जानकारी दी थी कि वे प्रोटीन जो मार्केट में मिलता है उसका सत्तू से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजन था, तो उसको मैं एक बार समझाता हूँ अच्छे से। देखो, मान लो अभी आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए किसी भी तरह, मुझे 25 ग्राम प्रोटीन दे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप वे प्रोटीन लिए, 1 चम्मच वे प्रोटीन को ग्लास में डाले, घोले और पी लिए, 25 ग्राम मिल गया। अब दूसरा ऑप्शन, अगर आपके घर में सत्तू है तो आपको 100 ग्राम सत्तू लेना है और उसको जैसे आप खाना या पीना चाहो तो आप उसको खा पी सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 ग्राम सत्तू लोगे तब उसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। तो बात यह है कि सत्तू से भी तो 25 ग्राम प्रोटीन बॉडी में हमारे चला गया और वे प्रोटीन से भी तो 25 ग्राम गया, और वे प्रोटीन मिलता है 2500 रुपए किलो, इतना ज्यादा प्राइस है, और सत्तू तो 180 रुपए किलो है, तो क्यों ना यही पिया जाए। तो यहाँ पर बात आती है कैलोरीज की। 100 ग्राम सत्तू एक बार में खाना कोई आम बात नहीं है। आपको 25 ग्राम प्रोटीनवा तो मिल गया बॉडी में, लेकिन उसके चक्कर में आपने बहुत ज्यादा सत्तू खा लिया और 100 ग्राम सत्तू में 400 कैलोरी खा लिया आपने। 400 कैलोरी वाला खाना खाओगे तो बहुत ज्यादा अनफिट हो जाओगे, अंदर से भी और बाहर से भी। और वे प्रोटीन में आपको 25 ग्राम प्रोटीन तो मिला, लेकिन उसमें फैट, कैलोरीज ये सब ना के बराबर है, और उसमें कैलोरीज मात्र 100 थी, जो कि अच्छी बात है। वो प्योर प्रोटीन है, और यही कारण है कि सत्तू के कंपैरिजन में प्रोटीन की कीमत 10 गुना ज्यादा है। अब दुनिया में ऐसा अगर एग्जिस्ट करता है कि एक चीज की कीमत दूसरे चीज से यानी सत्तू से 10 गुना ज्यादा हो वे प्रोटीन की कीमत, तो वो जस्ट ऐसे ही नहीं है, उसमें वैल्यू है तभी प्राइस है। और यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। वे प्रोटीन अपने आप में एक कैटेगरी है, कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है कि वे प्रोटीन, वो कैटेगरी है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2,500 हजार का प्रोटीन पियो। सत्तू सबसे न्यूट्रिशियस खानों में से एक है, जो कि हमारे पूर्वज कई सालों से पीते आ रहे हैं। सत्तू बुरा नहीं है, बस क्या है कि जो लोग खटते नहीं हैं, बैठे बैठे काम है उनका, उनके अंदर जब 400 कैलोरीज या ज्यादा कैलोरीज डेली जाती है तो वो इंसान अनफिट होने लगता है। बाकी अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तब सत्तू पियो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट सुनो, आपको मजा आ जाएगा। आप एक बात बताओ, 1000 रुपए और 1500 करोड़ रुपए में फर्क होता है? कितना फर्क होता है? बहुत होता है। 1 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 1500 करोड़। तो जब मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप 1000 रुपए का एक कुछ शॉपिंग कर लो और मान लो 50 साल तक आपने बिल नहीं पे किया, भाड़ में जाए कंपनी क्रेडिट कार्ड वाली, तो ऐसे केस में पैसा बढ़ते बढ़ते अगर 1000 का आपका बकाया 50 साल बाद आप दे रहे हो और आपको 5 लाख 7 लाख भी देना पड़े, तो समझ आता है 1000 रुपए 5 लाख रुपए में बदल गए हैं, क्योंकि 50 साल बीत गए हैं। ये समझ आता था। पर क्रेडिट कार्ड जितना इंटरेस्ट लगाती है 40% पर एनम, जितना ब्याज लगाती है, ये देखो वो चार्ट, ऐसा कुछ हाल होगा आपका। लगभग 50 सालों में वो 1000 का अमाउंट 40% पर एनम के ब्याज दर के हिसाब से 1500 करोड़ रुपए में बदल जाएगा। अब ऑफ कोर्स ये बस एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है। आमतौर पे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जब देखती है कि 3-4 साल से 8 साल से कोई बिल नहीं पे किया है, तो या तो वो राइट ऑफ कर देती है, क्या जान दो, ये क्या 1000 रुपए की बात है, अब वैसे भी वो बंदा देने वाला है नहीं, तो वो छोड़ देती है। नहीं तो फिर एज सुन एज पॉसिबल 1-2 साल में ही लीगल नोटिस, वसूली करना, ये सब भेजना शुरू कर देती है। पर हाँ, कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है वो देखो। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, इसका मतलब और एक पॉजिटिव वे में भी हुआ, सकारात्मक रूप में इसका क्या मतलब हुआ, ये कि अगर आप मात्र 1000 रुपए किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सको जो कि आपको 40% पर एनम दे, बैंक में आप पैसा रखते हो तो 7% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। मान लो थ्योरेटिकली आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल गया जो कि 40% पर एनम 40% का ब्याज दर आपको देता है, तो मात्र 1000 रुपए लगाने से ही वो 50 साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए हो जाएंगे। पर हाँ, ये बस एक ख्याली पुलाव है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न तो स्टॉक मार्केट में मिलता है, और वो भी 12% है इसका लॉन्ग टर्म एवरेज। 12 से ऊपर वाली सभी चीजें लक्ष्मी चिट फंड होती है। सिर्फ यहाँ दिमाग के अंदर पैसा होता है, रियल में उतना नहीं बढ़ता है।
ये सैड रियलिटी है। हाँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनीज ठीक 40% तक कमाती है अपने उन डिफॉल्टर से। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों में से कई लोग मुझे बोलते हो कि भाई जैसे शाम होती है मुझे कुछ टेस्टी खाने का मन करता है, मोमोज वगैरह, और ये क्रेविंग बड़ी भयंकर आती है। तो एक बात है, और ये प्रोबेबली ट्रू है, सच है, कि बहुत सारे फास्ट फूड जो आप बाहर खाते हो उसमें MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो, और ये एक ऐसी चीज है जो कि एडिक्टिव है और ये कहा जाता है कि हेल्थ के लिए भी खराब है। पर फिर भी विज्ञान ने पाया है कि MSG एडिक्टिव नहीं है और वो उतना खराब नहीं जितना लोग सोचते हैं, वो बस एक सॉल्ट की तरह है। तो मेन बात मुझे ये बोलना है कि ये जो MSG है ये कुछ नहीं है, ये तो जोक है। रियल ऐसे कई चीजें हैं जो कि भारत में चलती है लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऐसे जगह पे बैंड है। मैं आपको कई केमिकल्स का लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारे फूड डाइज जो कि कनाडा, जापान और कुछ अमेरिका में भी बैंड है, पर इन चीजों को भारत में खुले तौर पे यूज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है भारत एक्सपेरिमेंट वाला मार्केट है कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो फूड डिपार्टमेंट है इनको थोड़ा और अवेयर, जागरूक होने की जरूरत है। आपने उस लड़की के बारे में जरूर सुना होगा जो कि बर्थडे में केक मंगाई, केक खाई और केक खाने के बाद उसकी मौत हो गई। अभी बड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि सिर्फ बर्थडे केक से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? ऐसा होगा तब तो कोई केक ही नहीं मंगाएगा, ऐसा अगर होने लगे दुकान में तो। और शायद ऐसी चीज दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। और वो लड़की मात्र 10 साल की थी। और रीजन क्या बताया जा रहा है कि उस केक में डेंजरसली हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर था, यानी केक को जो मीठा करने के लिए यूज किया जाता है, चीनी के बदले जो यूज किया जाता है ताकि शुगर हाई ना हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर, वो बहुत ज्यादा था। तो हाँ, भारत के इस फूड एरिया को और सुधरने की जरूरत है हमारे लॉन्ग टर्म वेल बीइंग के लिए। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स मछली के तबाही से लेकर MSG। और हाँ, मछली वाले चीज से डरना मत, वो कॉमन है, वो बहुत जगह पे साइटिंग्स होते रहता है उस और फिश का। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।